देखिए मैं दाल पीस रही हूँ। इतनी मेहनत लगती है उड़द की दाल पीसने में, अब आ मेरे रही हाथ में छाले तक पड़ जाते। दाल हाँ पीसते पीसते ऐसे छाले पड़ गए ना कि हाथ पूरा रेड हो गया, पूरा छाले हो गए। फिर मैंने सोचा कि मैं पीस के ही छोड़ूंगी, छाले नहीं कुछ भी पड़ जाए। हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से एंड स्पेशल से ब्लॉग में। तो आपको पता है मैं दाल क्यों पीस रही थी? मैं आपको बताने वाली। मेरे यहाँ आ रही है कुछ पीस फंक्शन है, इसीलिए मैं दाल पीस मचा रही हूँ। और मैं ये बता रही हूँ कि मैं दाल क्यों पीस रही हूँ। दरअसल मेरी मम्मी को दाल पीसना था, पर मैंने सोचा कि जब मैं हूँ तो मम्मी क्यों पीसें। ऑलरेडी मम्मी के हाथ लाल हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ कन्या भोजन है कल। मम्मी का कहना था कि खीर पूड़ी हो गया, बड़ा मंगौड़ी ये सब बनना चाहिए, तो उसलिए मम्मी ने डाली थी दाल कि दाल पीस लेंगे तो बड़ा बन जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैं बोल दी थी कि मैं नहीं पीसूंगी, मम्मी ने डाला, मम्मी खुद ही पीसेगी। पर फिर जब मम्मी दाल लेके बैठी कि मैं चलो पीस लेती, तो मुझे लगा कि यार जब अभी मैं हूँ तो मैं पी देती, जब नहीं रहूँगी, जबकि जब बात अलग रहती, पर हूँ तो मैं खुद ही पीसती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि मम्मी ला मैं खुद दाल पीस रही हूँ। तो मम्मी कहती हैं आज तक अभी पीसी सी है नहीं है, बनेगा नहीं, मैं पीसने चल दी। बट एक टाइम के लिए तो मुझे खुद लगा था कि यार मैं नहीं पीस पाऊँगी, क्योंकि उड़द की दाल पीसना कोई लाओ हल्की नहीं पे खेल करी नहीं है। हाथ मोका ला लाओ अच्छे अच्छों के तो पसीने निकल जाते हैं, बताओ। ला मैं पीसा सत्तर पीसने ही घर मिक्सी में पीसने है पीस मिक्सी में जल्दी पीस जाए। अरे इतने तो पीस जा है तू कब मम्मी पीस ली, मेहनत लगे तो बहुत है, तो भी तो लाल हो जाना। पीस तो जाओ मम्मी बोलती है कि ला तेरे हाथ लाल हो गए तो मैं पीसूँ। मैंने कहा रहने तो मम्मी, मैं पीस ले रही हूँ, मिक्सी में पीस रही इसमें। पर यार एक्चुअली मिक्सी में नहीं पीसती, क्योंकि मिक्सी हो गई थी ख़राब, तो दाल तो मुश्किल से पीसेगी, और ख़ासकर उड़द की दाल है तो वो ना पीसेगी मिक्सी में, और कोई मिक्सी हो जो बारसा पिस कहीं तो जाती। माँ आ गई है और अपन जो मिक्सी को अकेले दो अब तीन नहीं बार है वो गिरा दिए उससे अपन ये उम्मीद रखें कि दाल पिस जाएगी, अपन ही मूर्ख हैं। दाल तो पिसेगी नहीं। बट मम्मी को खुद लगा था कि मैं दाल नहीं पीस पाऊँगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी दाल नहीं पीसी। ये मैं फर्स्ट टाइम थी जब मैं दाल खुद पीस रही हूँ, वो भी इतनी सारी दाल। मैं अकेले तो कभी नहीं पीसती कि अकेले मैं दाल को देखती नहीं हूँ तो पीसूँगी क्या। पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि जब मैं बरारा कुछ नहीं खाती तो मैं क्यों पीसूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी पीस रही हैं यार, ऑलरेडी मम्मी का सर दुख रहा है, दाल पीसेंगी तो और बीमार बीमार सा हो जाएंगे, तो दवाई तो फिर मुझे ही करवाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही कैसे ना कैसे करके पीस लूँगी। मैं वैसे अगर पीसने को कहूँ तो पीस लूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पीसूँगी। और ठंडी में यार हिम्मत नहीं पड़ती काम करने की। ये तो भला दाल है, अपन 2 घंटे पीसते हैं, और बारीक पीसना रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पीस पास के रख दिए, नहीं, इसको बारीक पीसना रहता है और अच्छे से महीन। और ये तो ऐसा भी है यार, अगर पूरा बल लगाओगे तभी पिसती है, ऐसे तो वो पिसती ही नहीं है दाल। तो मैंने कहा यार पिस पाएगी नहीं, मैं तो बोलती कि हाँ मैं पूरी दाल पीस लूँगी, अब पिसे ना पिसे ये तो मैं ही जानूँ। फिर भी मैंने पीसा, ये नहीं कि नहीं पीसा। मैं बोली चलो लग जाते हैं काम पे। मुझे लग गया था, मैं भाग जी का 750 लगा में दे बैठी फोन थी दाल पीसते को, मुझे 950 हो गया था पीसते पीसते। बन गई मम्मी वीडियो को लगा था एक आध घान पीस के बोल देगी यार मम्मी थक गई है, मैं नहीं पीसूँगी नहीं पीसूँगी, पर मैं अपने में आ जाऊँ तो खाना कर लूँ। फिर मैं पीसे की अलग हुई हूँ। देखो मेरी मम्मी क्या कहती, मेरी लड़की है ये तो ज़रूर वर्षा कर को बताइए लेगी। वीडियो बना के कि दाल पीसत रही मैं मुझे इस बात की खुशी है कि मम्मी ने पीसा, कि मेरे हाथ में छाले आए हैं, तो वो आज आए हैं तो कल तक चले जाएंगे। आ रही अगर मम्मी के हाथ में आ जाते यार तो फिर काम वाम कुछ नहीं हो पाता, फिर मम्मी का और सर दुख मिटता है। तो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से एंड स्पेशल से ब्लॉग में। तो ये मेरे यहाँ देखिए कितने सारे मेहमान भी आने वाले हैं, क्योंकि आज आज फंक्शन, आज हमारे यहाँ कन्या भोजन है और कथा होगी घर में, क्योंकि मम्मी ने कहा पंडित जी से कथा भी करवा लेते हैं, उसके बाद है तो फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते। तो अब इतनी दाल तो और बची है, थोड़ा बहुत जल्दी फटाक से पीस पीस के अलग हो जाऊं, उसके बाद फिर बहुत सारा काम करना है अभी तो। हम पीस चुके हैं। मैं पीसी हूँ, मेरी आत्मा ही जानती है कि
कैसे हाथ लाल हो गए थे सच में, और हाथ की तो बिल्कुल में ऐसी हालत हो गई थी कि मैं देखूँ तो और दर्द थे और ऐसा रोना आ गया था। ये देखिए मेरे हाथ के साथ रेड रेड से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रेड ही हो गया था। ये दोनों हाथों में छाले भी पड़ गए थे। फिर भी मैंने कहा चलो अब कुछ कुछ लगा लेती हूँ, नहीं तो वो और ज़्यादा दिखने लगेंगे। छाले बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। ये देखिए रेड रेड से इसके बाद छाले आएंगे मेरे हाथ में। ये देखिए ये इतनी सारी मैंने दाल पीसी, ये दाल सारी दाल पीसी मैंने। बट सबको लगा कि मैं नहीं कर पाऊँ, पर मैंने पूरी दाल पीसी, उसको फिनिश किया। यही सबसे अच्छी बात है। और पहली बार सिल में पीसी मैं। टाइम देखो कितना हो गया था मुझे पीसते पीसते। तो फिर ये इतनी जल्दी सुबह हो गई थी ना कि सुबह की तैयारी भी हम लोग ने स्टार्ट कर दी थी। ये पूजा का आराम हो गई मेरी, क्योंकि मम्मी ने कहा था ना कथा करवाना है, तो वही कथा की पूजा चल रही थी। पंडित जी आ गए थे सब। ये मेरी दीदी हैं, ये मेरी मामी जी और भाभी, भैया भाभी एक तो कथा सुन रहे थे और सभी मेहमान हम लोग के आ गए थे घर में। और ये देखो खाना भी स्टार्ट हो गया बनना। टाइम से बन जाएगा तभी तो कन्या खा के जाएंगी बाबा। खाना में बना था खीर पूड़ी और बड़ा मोहर, ये बेसन है, पूरा फुल आइटम बना था खाने में, तो कोई चीज़ की कमी नहीं। देखो मीठे वाले गुलगुले बने थे एंड नमक वाले गुलगुले भी मीठे वाले सब बन के हैं। उसको पसंद है खाने के लिए मैं भेज रही हूँ। पलटो मामी जी मामी। ये मैं और वर्षा दीदी फटाक से जा रहे हैं हम लोग अपना अपना काम करने। ये रही दाल, देखो कितनी सारी दाल थी। मामी बना रही है बड़ा, इसीलिए तो मैंने मेहनत की है क्योंकि बड़ा बन के तो मामी जी हैं बड़ा में लग गई बिल्कुल। देख रही है ना ज़्यादा कितनी सारी दाल दिख रही है। पीसने में थोड़ी सी लगी थी, पीसने में इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। एक्चुअली 2 किलो दाल है यार, तो ज़्यादा तो होगी ही। भले देखने में थोड़ी लगे, पीसने में समझ में आती है। और उसके बाद कितनी है कितनी नहीं। तो ये देखिए बड़ा बड़ा बन रहा था हम लोग यहाँ। तैयारी हो रही कि कन्या आ जाए, उसके बाद कन्या ने निपटाने के बाद हम लोग खाएंगे। ये मम्मी है और ये मेरे सबसे बड़े मामा जी एंड दीदी, और वेट कर रहे थे कि कन्या आने वाली है, पर हम लोग इंतज़ाम करते हैं आगे के लिए। एक आध 2 कन्या देखने लगी बट बहुत सारी कन्या कभी आई नहीं है। मैं ये मेरी बड़ी मम्मी है जो कि मेरी मम्मी ने सबको बुलाया था, तो सब टाइम पे आ चुके थे। और फिर ये देखिए मेरी मामी जी का लड़का है, फिर ये मेरी बुआ जी, हाँ दीदी नाते ना एंड ये तो बहुत शरारती लड़की है। फिर ये सब कोई बातें बातें करने लगी। फिर हमने सोचा हम लोग भी अपनी थोड़ी बहुत वीडियो बनाए। फिर यहाँ पूजा बस ख़त्म ही होने वाली थी, क्योंकि कथा ख़त्म हो जाती है तभी करने के आते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी ख़त्म हो जाने तो कथा की वीडियो क्लिक। ये देखिए कथा, उसके बाद तो हवन अवन चल ही रहा था। टाइम लगा तो ओनली पंडित जी की कथा में, कथा के बाद हवन में। हवन देख लकड़ियाँ कितना सारा इंतजाम करना पड़ता है। कुछ भी कार्यक्रम रहता है या कुछ भी कथा वगैरह रहेगी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फिर हमने सबको आरती मारती दिया। अभी तो घर वालों को बाकी ही आरती दी, तो उनको आरती मारती में देख ली। दूसरों को कि मैं जगा रही हूँ कि आरती ले लो आरती ले लो। दीदी ने आरती वारती लिया, उसके बाद फिर मेरी मामी जी ने, बड़ी मम्मी ने, सब लोगों ने आरती वारती लिया। ये कौन है भगवान, अच्छा दीदी के लिए। उसके बाद हम लोगों ने आरती वारती लिया, बच्चे लास्ट में मामी जी। उसके बाद हम करेंगे प्रसाद वितरण। वितरण करने के बाद फिर हम कन्याओं को रखेंगे। लो भाभी आरती, लो भाभी आरती, भाभी आरती ले लो। हो गया इतना ना रहा। लो भाभी ले लो सही। नब्बू तुम भी आरती ले लो। फिर इतना सारा धुआं हो रहा था कि छोटा भैया ऐसा रोने लगा ना, उसको धुआं लग गया होगा तो वो रोने लगा। फिर हम ये देखा पंडित जी दान मांग साथ अपने कुछ रुको देख रहे हैं अभी आ रहा। अब इसको हटाओ गोली मारो। हम सबको आशीर्वाद दे देते हैं बढ़िया फटाक से। मैं भी आशीर्वाद सबको आशीर्वाद ले लूँ भाभी। हमने सबको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद वगैरह। उसके बाद हमने बैठा दी कन्याओं को। ये देखिए कन्या बैठी चंद्र। उसके बाद हम बैठाने के लिए ये देखिए कन्या बैठ गई। कन्याओं के हमने बैठाया। उसके बाद तो अब हमारी बारी तो आने वाली है, नहीं आएगी बट लेट आएगी। फिर हमने कन्याओं को विदाई किया। अभी भी हमने नहीं खाया, हम लोग को काफ़ी रात हो गई थी दोस्तों। तो बस ऐसे ही मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में क्या हुआ क्या नहीं।